जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारे देश में जो भी टनल या ब्रिज हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसके साथ साथ 2020 और 21 में जो भी हमारे टनल या ब्रिज चर्चा में रहे थे उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करूंगा कि अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो मान लीजिए परीक्षा में आपसे यह पूछा जाता है कि भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वह कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा कि पीर पंजाल सुरंग। कौन सी? पीर पंजाल सुरंग, जो कि आपको जम्मू और कश्मीर में मिलेगी, वह हमारे देश की लॉन्गेस्ट टनल है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 11.21 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। जम्मू बारामूला लाइन के ऊपर इसका निर्माण किया गया है और जम्मू कश्मीर राज्य के बनिहाल टाउन में यह सुरंग जो है उसका निर्माण किया गया है। और यह एक रेलवे सुरंग भी है, यानी कि अब यहाँ पर आपको समझना है, परीक्षा में अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है तो आपका उत्तर होगा पीर पंजाल सुरंग। परीक्षा में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है तो भी आपका उत्तर होगा पीर पंजाल सुरंग। तो ध्यान रखिएगा 11.21 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब मेरी लाइव क्लासेस आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मिलती हैं। तो यहाँ पर जनरली हम लोग टेस्ट के फॉर्म में क्लासेस को कंडक्ट करवाते हैं, जहाँ पर मैं कंटिन्यूअस आपकी मॉनिटरिंग भी करता हूँ और आपके ऊपर पूरी मेरी निगाह होती है कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। तो अगर आप भी यहाँ पर लाइव क्लासेस में ज्वाइन होना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से परखना चाहते हैं, तो नीचे मेरी प्रोफाइल की आपको लिंक दी गई होगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो जरूर कर लें। तो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का सबसे बेस्ट कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा। और यहां पर क्लासेस की सबसे खास बात यह होती है कि आप लाइव क्लास में ही पोल दे सकते हैं, यानी कि जिस प्रकार से आप क्विज देते हैं उसी प्रकार से लाइव क्लास में आप लोग क्विज दे सकते हैं। और क्लास के 1 घंटे के बाद में तुरंत आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाती है, यानी कि लाइव क्लास में आप अपने आप को जांच सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करके उससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एक सिस्टमैटिक वे में, तो अनअकैडमी के ऊपर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा और बहुत ही कम कीमत में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी यहां पर बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जब भी आप कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करें तो सिंपली यूज करिएगा कोड KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरी तरफ से दुआएं भी मिल जाएंगी। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग कौन सी है। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जिसे हम लोग चेनानी नासरी सुरंग के नाम से भी जानते हैं। तो अगर परीक्षा में पूछा जाए कि सबसे लंबी रोड सुरंग कौन सी है तो उत्तर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। इसकी टोटल लंबाई है 9.28 किलोमीटर। कितनी है? 9.28 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। नेशनल हाईवे 44, जो कि आपके तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को जोड़ती है, उसी के ऊपर इस सुरंग का निर्माण किया गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 2 अप्रैल 2017 को इसे खोला गया था। जम्मू से ये श्रीनगर को जोड़ती है और भारत की ये पहली सुरंग है जिसमें आपको फुली कंट्रोल टनल कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, यानी कि हमारे देश की ये पहली सुरंग है जहां पर फुली टनल कंट्रोल सिस्टम को लगाया गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब यहां से आप थोड़ा एक बार फिर से समझिए, परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया तो उत्तर क्या होगा? पीर पंजाल। परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट रेल टनल ऑफ इंडिया तो आपका उत्तर होगा पीर पंजाल। लेकिन अगर उसने आपसे पूछ लिया कि लॉन्गेस्ट रोड टनल ऑफ इंडिया तो फिर आपका उत्तर बदल जाएगा। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो बिल्कुल यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सेतु कौन सी है, यानी कि सबसे लंबी ब्रिज कौन सी है। तो ये है ढोला सादिया, या फिर जिसे हम लोग भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से जानते हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश को ये आपस में जोड़ती है। एनटीपीसी में भी 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। लंबाई इसकी टोटल है 9.15 किलोमीटर। लोहित नदी के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। अब कई बार लोगों को लगता है कि असम और अरुणाचल को जोड़ती है तो ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी हुई है। तो ध्यान रखिएगा लोहित नदी के ऊपर इसका निर्माण किया गया था और 26 मई 2017 को ये खोली गई थी। तो ढोला सादिया ब्रिज या फिर अगर भूपेन हजारिका ब्रिज की बात की जाए तो ये हमारे यहाँ की सबसे लंबी सेतु है।
अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी रेल कम रोड ब्रिज कौन सी है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी ब्रिज कौन सी है हमारे यहाँ की, तो आपका उत्तर हो जाएगा ढोला सदिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रेल कम रोड ब्रिज कौन सी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि उससे आपकी रेलगाड़ियाँ भी चलती हैं और वहाँ से आपकी जो अन्य गाड़ियां होती हैं वह भी चलती हैं। तो इस ब्रिज का नाम है बोगीबील ब्रिज। क्या नाम है? बोगीबील ब्रिज। ये हमारे यहाँ का रेल कम रोड ब्रिज है और भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। लंबाई की बात करते हैं तो 4.94 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ये आपका 25 दिसंबर 2018 को ओपन हुआ था और असम के धीमाजी जिले को डिब्रूगढ़ से ये आपस में कनेक्ट करता है। तो आई होप आप यहाँ पर समझ पाए होंगे कि अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि सबसे लंबा हमारे यहाँ का ब्रिज कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा ढोला सदिया। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे लंबी रेल कम रोड ब्रिज कौन सी होगी, यानी कि ये जो ब्रिज बना हुआ है यहाँ से रेलगाड़ियां भी जाती हैं और यहाँ से लोगों के आने जाने के लिए भी रास्ता बनाया गया है, तो इस प्रकार से बोगीबील ब्रिज हमारे यहाँ का सबसे लंबा ब्रिज है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी इलेक्ट्रीफाइड रेलवे सुरंग कौन सी है। अब देखिए, सबसे लंबी रेलवे सुरंग पूछा जाए तो सिंपली आप बताएंगे पीर पंजाल है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी इलेक्ट्रीफाइड रेलवे सुरंग कौन सी है, यानी कि जो आपकी सुरंग बनाई गई है उसके अंदर पूरी तरीके से बिजली लगाया गया है, यानी कि बिजली वाली गाड़ियां वहां से दौड़ती हैं, तो ये आपका हो जाएगा चेरोपल्ली रापुरू रेलवे सुरंग। और अगर आपको याद हो तो 2019 के करंट अफेयर में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। उस समय जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, हालांकि इस समय भी हैं, एम.वी. नायडू जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। लंबाई इसकी 6.6 किलोमीटर है। 112 किलोमीटर लंबा जो आपका वेंकटचलम से ओबरापल्ली रेलवे ट्रैक है, इसके ऊपर इसका निर्माण किया गया है और सितंबर 2019 में इसका उद्घाटन किया था हमारे उपराष्ट्रपति एम.वी. नायडू जी ने। तो ये भी आपके एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो ये सुरंग कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर में आपको जवाहर सुरंग मिलेगी, जिसकी टोटल लंबाई 2.85 मीटर है। NH-44 के ऊपर इसका भी निर्माण किया गया है और बनिहाल व काजीगंज को आपस में ये जोड़ती है। तो जवाहर सुरंग के बारे में आप इतना याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जेड मोड सुरंग किन राज्यों को आपस में जोड़ता है। तो जेड मोड टनल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जोड़ता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। किसको? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आपस में ये जोड़ता है। 6.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जम्मू कश्मीर के गगनगैर में इसका निर्माण किया गया है और ये श्रीनगर से जोड़ती है कारगिल को, यानी कि जम्मू कश्मीर में आपका श्रीनगर है, कारगिल आपका मिलेगा लद्दाख में, तो इसके बीच में जो मार्ग है उसके ऊपर इसका निर्माण किया गया है और यह एक रोड टनल है। ध्यान रखिएगा, यह एक रोड टनल है। जो हमने पीर पंजाल पढ़ा था वह आपका ट्रेन वाला टनल था, यानी कि रेल के लिए बनाया गया था, लेकिन यह एक रोड टनल है। और आपको याद रखना है कि जो हमारे यहाँ पर जोजिला टनल बन रहा है उसकी लंबाई होगी 14.2 किलोमीटर। तो पिछले साल इसके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई है और जब ये बन करके तैयार हो जाएगा तो ये हमारे यहाँ का सबसे लंबा टनल बन जाएगा। कौन सा? जोजिला टनल। तो जो आपका मार्ग है जेड मोड सुरंग वाला, उसी के ऊपर जोजिला टनल का भी निर्माण किया जा रहा है। अच्छा, एक ब्रिज अभी 2021 में उद्घाटन किया गया है। तो जनवरी 2020 में किस राज्य में सबसे लंबे सड़क आर्क ब्रिज वेरू का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है मेघालय में। कहां पर? मेघालय राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर हो जाएगा करेक्ट। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि मेघालय के जो सीएम है कोनराड संगमा, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। लंबाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो 169 मीटर लंबाई है और 2014 में इसके निर्माण की शुरुआत हुई थी। तो आसान सा है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। तो ये हम लोगों ने सुरंग और टनल के बारे में जो भी प्रमुख चीजें थी उनको डिस्कस कर लिया है। अब आइए हम उन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो कि आपके 2020 वाले करंट अफेयर से संबंधित है। पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में विश्व की जो सबसे लंबी ऊंची सुरंग है जिसका नाम है अटल सुरंग, तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। किसने? नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और 10,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित दुनिया का यह सबसे लंबा सुरंग है। आपके मन में अब तुरंत ये आना चाहिए कि अभी आपने भैया बताया कि सबसे लंबी टनल कौन सी है? पीर पंजाल है। फिर आपने बताया रोड वाली सबसे लंबी चिनानी नासरी है। अब आप यहाँ पर बता रहे हैं कि सबसे लंबी अटल सुरंग है, तो ये कौन सी वाली सुरंग है? देखिए ध्यान दीजिएगा, जो हमारी अटल सुरंग है यह दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित लंबी सुरंग है, यानी कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया में जो भी सुरंग बनी है उनमें से सबसे लंबी आपकी ये सुरंग है जिसका नाम है अटल सुरंग। तो ये आपको याद रखना है। 9.02 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। मनाली से लाहौल स्पीति घाटी को ये जोड़ेगी।
तो ये आप देख सकते हैं, ये है अटल टनल। ये आपकी 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नेचीफू सुरंग के निर्माण की आधारशिला रखी। तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में बना है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू पास के पास में इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल रोड सुरंग में से एक जोजिला सुरंग के निर्माण की नींव रखी गई। तो जोजिला सुरंग मैंने आपको बताया ही कि जब ये बनकर के तैयार हो जाएगी तो हमारे देश की सबसे लंबी सुरंग हो जाएगी और ये आपको मिलेगा जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में इसका निर्माण किया जा रहा है। NH1 के ऊपर, किसके ऊपर? नेशनल हाईवे 1 के ऊपर इसका निर्माण हो रहा है। श्रीनगर घाटी को यह लेह से जोड़ेगी और लंबाई होगी 14.15 किलोमीटर। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर है श्रीनगर, ये आपका जोजिला हो गया, यहाँ पर है लेह। तो यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है जोजिला टनल का। अगला प्रश्न है कि फेनी पुल, जो कि हाल ही में चर्चाओं में रहा है, मार्च भारत से किस देश को जोड़ेगा। तो अभी मार्च 2021 में हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। फेनी ब्रिज का नाम मैत्री सेतु रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट कि मैत्री सेतु इसका नाम रखा गया है। तो बांग्लादेश को ये जोड़ेगी। तो फेनी नदी के ऊपर 1.8 किलोमीटर लंबा ये पुल है। बांग्लादेश के रामगढ़ को त्रिपुरा के सबरूम से ये आपस में कनेक्ट करेगा। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर है सबरूम हमारे यहाँ पर, बाकी यहाँ पर है बांग्लादेश। ये आपकी फेनी नदी बह रही है। तो इसी के ऊपर इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में एक केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन किया। तो बिल्कुल कूड़े वाला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में उद्घाटन किया था। इसके पूछे जाने की संभावना बिल्कुल कम है। अच्छा, निर्माण किस पे हुआ है? तो चिरयू झील के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। और हैदराबाद का नाम जब आ गया है तो आप यहाँ से एक पॉइंट और याद रखेंगे कि 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में हैदराबाद को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, पीएम द्वारा उद्घाटन किए गए कोसी रेल महासेतु की लंबाई कितनी है। तो इसकी टोटल लंबाई है 1.9 किलोमीटर। कितनी है? 1.9 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और इस पुल के बारे में आपको याद रखना है कि मिथिला और कोसी क्षेत्र को ये आपस में जोड़ती है और 1.9 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। यहाँ पे तो बड़ी दिक्कत यही है कि जब भी वीडियो आप रिकॉर्ड करिए तो आवाज़ आना तय है। रात में करिए, दिन में करिए, आवाज़ जरूर आती है। तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा। मिथिला और कोसी क्षेत्र को आपस में ये जोड़ती है। 1.9 किलोमीटर ये लंबा रेल पुल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुल है उसका निर्माण पहले किया जा चुका था, यानी कि हमारी जो गाड़ियाँ वगैरह होती थी वह जाती थी। अब इस पर एक रेल पुल का निर्माण भी किया गया है जिसका नाम है कोसी रेल सेतु। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे घाट पुल का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो सबसे लंबा रेलवे घाट पुल है ये बनाया जा रहा है मणिपुर में। कहाँ पर? रेलवे घाट जो पुल है वह आपके मणिपुर में बन रहा है, इजई नदी के ऊपर। किसके ऊपर? इजई नदी के ऊपर इसका निर्माण किया जा रहा है। तो याद रखिएगा 141 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई होगी। अगर हम लोग वर्तमान में बात करते हैं तो सबसे लंबा जो रेलवे घाट पुल है ये आपका है रिजिका वायाडक्ट। क्या है? रिजिका वायाडक्ट, जो कि आपको मोंटीनेग्रो देश में मिलेगा। तो 2021 में इसके पूरे होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में महात्मा गांधी सेतु पर नवनिर्मित पश्चिमी लेन का उद्घाटन किया। तो ये आपको मिलेगा बिहार में। महात्मा गांधी सेतु के बारे में आप सभी को पता होगा, ये आपके बिहार में गंगा नदी के ऊपर निर्मित है और उसी पर एक नए लेन का उद्घाटन हमारे रोड, हाईवे और परिवहन मंत्री के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा देश डबल स्टैक कंटेनरों के लिए विद्युतीकृत रेल सुरंग बनाने वाला दुनिया का पहला देश होगा। यानी कि यह आपका एक ऐसा टनल होगा जिसके अंदर से हमारे डबल स्टैक वाली कंटेनर जाएंगी, यानी कि जो आपकी 2 डिब्बे वाली मालगाड़ी होती है वह इसके अंदर से जाएगी। तो ये देश है हमारा देश भारत। याद रखिएगा, हरियाणा में इसका निर्माण किया जा रहा है। टोटल लंबाई होगी 1 किलोमीटर। वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर पर, यानी कि जो हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इसके ऊपर इसका निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में रवंग पुल का उद्घाटन किया गया। तो ये पुल आपका बना है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। तो बस इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि रवंग पुल अरुणाचल प्रदेश में बना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे के द्वारा निर्मित विश्व का जो सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है इसकी लंबाई कितनी होगी। तो इसकी लंबाई होगी 1.3 किलोमीटर। कितनी है? 1.3 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। नाम इसका होगा चिनाब रेल ब्रिज। तो 12,000 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है चिनाब नदी के ऊपर। 359 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई होगी और आईफिल टावर से भी ये ऊंचा है। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अभी सर आपने एक बताया मणिपुर वाले ब्रिज के बारे में। सर तो ये बताइए कि अगर मणिपुर वाला
यहाँ पर सबसे ऊंचा है, तो फिर ये क्या है? तो ध्यान रखिएगा, वह एक रेलवे घाट पुल है। यानी कि जब हम रेलवे पियर ब्रिज की बात करते हैं तो वह एक अलग कैटेगरी हो जाती है, और जब हम लोग ऊंचे रेल ब्रिज की बात करते हैं तो यह एक अलग कैटेगरी होती है। तो उसकी ऊंचाई होगी टोटल 141 मीटर, इसकी टोटल ऊंचाई होगी 359 मीटर। तो ये आप देख सकते हैं, जो कि आपके चिनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। आईफिल टावर से भी ये आपका ऊंचा होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने देश के पहले ग्लास फ्लोर ब्रिज के निर्माण की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है उत्तराखंड की सरकार ने। उत्तराखंड में आपने लक्ष्मण झूला के बारे में सुना होगा, तो वहीं पर इसका निर्माण किया गया है, या वहीं पर इसका निर्माण किया जा रहा है। और याद रखिएगा कि एक हमारा ग्लास फ्लोर ब्रिज और है, जो कि आपका बनाया गया है बिहार में। तो बिहार में कहाँ पर बना है, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो ये आप देख सकते हैं लक्ष्मण झूला है, इसी के स्थान पे ग्लास फ्लोर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, ग्लास फ्लोर ब्रिज कौन सी है? तो ये ब्रिज ऐसी होती है जिसमें आप अगर चलेंगे तो नीचे आप बिल्कुल देख सकते हैं साफ साफ। बहुत सारे लोग तो इस पर जाना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें डर लगेगा कि कहीं नीचे ना चले जाएं, लेकिन इस प्रकार की ब्रिज आपको चाइना में देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कासोवल इनक्लेव पंजाब को जोड़ने के लिए किस नदी पर एक पुल का निर्माण किया है? तो ये बना है रावी नदी पर। कहाँ पर? रावी नदी पर BRO के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। टोटल इसकी लंबाई है 484 मीटर। कहाँ पर? 484 मीटर इसकी लंबाई है। तो देख सकते हैं ये आपका वह ब्रिज है जिसका निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पंजाब राज्य में किया गया है, रावी नदी के ऊपर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुबनसिरी नदी पर एक रणनीतिक डापो रिजर्व पुल का उद्घाटन किया है? तो ये आपका बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया? तो ये जो चंबा सुरंग है इसका उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। NH94 यानी कि जो ऋषिकेश धरासू रोड है उसके ऊपर निर्माण किया गया है। 440 मीटर इसकी टोटल लंबाई है। तो याद रखिएगा चंबा सुरंग आपका उत्तराखंड में बना है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के पहले केबल स्टेट ब्रिज जिसका नाम है अंजी खाड़, इसका निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये जो ब्रिज है वह भी आपका बनेगा जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर के अंदर इसका निर्माण किया जाएगा। ये जो आपका ब्रिज है वह भी चिनाब नदी के ऊपर ही बनेगा, और जम्मू और बारामूला जो रेलवे लाइन है उसके ऊपर इसका निर्माण किया जा रहा है, यानी कि इससे भी हमारी ट्रेनें होकर के गुजरेंगी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में इनमें से किस कंपनी को उत्तर पूर्वी भारत के सबसे लंबे नदी पुल के निर्माण के लिए चयनित किया गया? तो ये आपकी है लार्सन एंड टुब्रो। कौन सी है? लार्सन एंड टुब्रो। यहाँ पर वह कंपनी है जो कि भारत का सबसे लंबा ब्रिज बनाएगी। कितनी इसकी लंबाई होगी? तो इसकी लंबाई होगी 20 किलोमीटर। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, धौला सदिया इस समय हमारे यहाँ का सबसे लंबा सेतु है, लेकिन जब 2026-27 में ये ब्रिज बनकर के तैयार हो जाएगा तो ये सबसे लंबा होगा। 20 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई होगी। तो NH127B के ऊपर असम के धुबरी से मेघालय के फूलबरी को ये जोड़ेगा। तो देख सकते हैं ये आपका है फूलबरी, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है जो कि जमुना बन जाती है बांग्लादेश में। तो इसके ऊपर इसका निर्माण किया जा रहा है। 20 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई होगी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने भारत के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन सस्पेंशन डोबरा चांटी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में, जो वहाँ के उस समय के सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। हालांकि अब तो इस समय एक ऐसे सीएम बने हैं जिनका कुछ पता ही नहीं होता है कि उनका बयान क्या आता है। नाम उनका है तीरथ सिंह रावत। ऐसा लगता है कि जैसे भांग वांग खा के वो बोलते हों, कुछ भी मतलब कुछ भी बोल देते हैं। तो आपको याद ये रखना है कि यहाँ पर टिहरी गढ़वाल जिले में 725 मीटर लंबे डोबरा चांटी ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। तो इस प्रकार से हमारी ये क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हालांकि अगर हम लोग टनल और ब्रिज की बात करते हैं तो ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, और कम से कम 30-30 मिनट के जब वीडियो होंगे तब हम लोग बाकी बचे हुए जो प्रमुख ब्रिज हैं या फिर जो हमारे टनल हैं उनको समझ पाएंगे। तो आपका रिस्पॉन्स अगर बेहतर रहेगा तो स्टैटिक जीके में हम लोग इसको एक बार फिर से कवर करेंगे सेपरेट, यानी कि बिल्कुल वहाँ पर हम लोग जो भी प्रमुख ब्रिज हैं या जो भी हमारे प्रमुख टनल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कोड जरूर यूज कर लीजिएगा KV10, तो इससे थोड़ा सा मुझे भी फायदा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।